मेरे बच्चे संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे बच्चे आपके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजरे हो। मेरे बच्चे आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है। क्नॉइस आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का क्नॉइस। वो लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है चीज, किसी की भी एनर्जी मैं आज चैनलाइज कर रही हूँ। आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप नॉइस बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं है, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं है। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं, नॉइस जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है। आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है नॉइस। ये चीज, ये विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियां द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि आप एक सिद्ध गण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 1555 जरूर टाइप करें। आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात काटने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हो तो माता रानी के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस ये बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद न लगाएं। आपको एक्सपेक्शंस को छोड़ना है। नॉइस आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे जो चीजें आपसे दूर भागती वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप जब उस चीज को लेट को करेंगे, नॉइसेस, अब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, आपकी और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये मैसेज आया है आपके लिए। और ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है। नॉइस तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है। आपके धन पे नजर लगाई गई है, आपके रिश्तों पे नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर ये मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधनी है और लेट गो करना है। आपको माता रानी की शक्तियाँ पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको माता रानी की शक्तियाँ पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता एंड चीजों को अपने आप होने दीजिए। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है, बिकॉज आप दिव्य शक्तियाँ का अंश है, आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्शंस मत लगाइए, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए, आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियाँ से, वो बहुत गहरा है। आपको बताया जा रहा है कि माता रानी के साथ, दिव्य शक्तियाँ के साथ आपका डीप कनेक्शन है।
आपका दिव्य शक्तियाँ के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। नॉइस, जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। ये चीज बोली जा रही है। बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा तपस्या करी है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी है, आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। नॉइस, कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि माता रानी से, यानी कि दिव्य शक्तियां से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है वो सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं। उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जीलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराए रखता है या रखती है मुझे। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में, जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं, अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से भागते हुए नजर नहीं आ रहे नॉइस, आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी डेविल एनर्जी को, किसी की हंसती खेलते गृहस्थी उजड़ी है, नॉइस या उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा है, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार। अगर देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी में कैसे करूं, तो बहुत एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। तो नॉइस, जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो, सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र, जाप और जो भी आपके सगे संबंधी, प्रियजन यारे प्यारे हैं, उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। नॉइस, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना, उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखे, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर नॉइस आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक, पापी, डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है नॉइस, अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है।
आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डिलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्नोइस्ट ऑफ भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन दे, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो ये लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्नोइस्ट मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है। जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिच एनर्जी है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वो आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को पढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर क्नोइस आपकी रक्षा के लिए नहीं। जो जानता है आत्मा को, परमात्मा ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे है। वही एक रियल देखिए, धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं। तो आप यहाँ पर इंसान हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगे। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो, ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं, और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विचारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है या ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा। इनको सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें, परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएं। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी उच्च नीच नहीं रखता। उसको पता है कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए। कर्म ही पूजा है, और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है इंसान की। मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसीलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान ये नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती है।
रूहानी गुट समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उस मदद को स्वीकार करें। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहाँ पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पे बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पे बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट है, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे इंसान हो आपकी जो लाइक आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, एट डाउन टू अर्थ रहते हो। आपके पास बहुत कुछ है शो ऑफ के लिए। आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही पूरे सोल हो। भगवान में, जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो। हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े, नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है। यहाँ पे इमोशनल हो किसी को कि आपके आसपास बहुत ज्यादा, मतलब वो डरते नहीं है आपसे, वो आप पर भौंक नहीं, डॉग्स आपके ऊपर भौंक नहीं, बिल्ली आपको देखकर भागेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ लीजिए। आप बहुत पूरे सोल है, ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड है, आप बहुत पूरे, आप दिव्य परमात्मा के बहुत प्रिय है। और कहीं ना कहीं वह ये बात जान लेते हैं, जो जानवर होते हैं वह इस बात को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। तो उन्होंने भांप लिया है कि आप बहुत पूरे सोल है। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती नहीं करी है जिससे किसी को बहुत ज्यादा हानि पहुंची हो। गलत गलती नहीं करी है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंची हो, तो वह बहुत, मतलब वो बहुत ज्यादा प्यार से आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ तो ये बहुत अच्छा संकेत है। एनिमल्स लवर है, आप ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आई नम एब्डक्टिव, किसी को आपकी आदत लग चुकी है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। मनी इज कमिंग, ओह सॉरी, मनी इज कमिंग माई वे इन बिलियन। देखो यहाँ पर देखो, पॉजिटिव हमें आपको कहते रहना है। यहाँ पर 888 के साथ आया मनी कमिंग माई वे, ठीक है। तो आपको यह पॉजिटिव हमें बोलते रहना, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव चीजों बिल्कुल भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना है। हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें ही बोलनी है, पॉजिटिव हमें ही देनी है, ठीक है। ऐसा आपको डिवाइन कह रहे हैं। बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। क्नॉइस सोएनल, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, वाव ऑनल, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ये कह रहे हैं डिवाइन आपको। और पॉजिटिव कार्ड आए, आज कैसा दिख रहा है यहाँ पे, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तू खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। आपको ये कह रहे हैं आपके परम पिता परमेश्वर, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। नॉइसे, जिन्हें भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने दिल में रखते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं,
तो वह ये चीज कह रहे हैं, तू खुद से हार मत, तेरे पर हम खड़े हैं। आपको खुद से बस हारना नहीं है और अपने परमात्मा पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वह आपके पीछे ही खड़े हैं। ऐसा कह रहे हैं वह, और देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। इस टाइम पर धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुम्हें लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। वाव, ये तो सबको पता है। हम उनके फन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बना रखा है। जिन्होंने हम उनके जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, क्नॉइस, ठीक है, हम उन्हें पूछते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो ये वह कह भी रहे हैं, आपके पिता बहुत बड़े हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में घबराना नहीं है। वो देखो ऐसी बातें आई हैं और यहाँ पर आ भी गया। यू आर ए प्रोटेक्टेड ना, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। नॉइस अनएक्सपेक्टेड बम और इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम और देख लेते हैं डिवाइन, और आपको क्या 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 बताना चाहते हैं। ये उड़ के यहाँ चला गया था। योर एनसेट, अरे अट्रैक्ट योर एनिमी एंटर्स। देखो आपके जो पूर्वज है, जिन्हें आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने पूर्वज, आपके दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे ऐसे पूर्वज होंगे जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वे आपको देखते हैं, खुश होते हैं, तो आपके पीठ पीछे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं आपको हार्म पहुंचाने के लिए, तो वह बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके ना गुस्से में है, क्रोध में है आपके पूर्वज। और वह उनसे ना, मतलब वह उनकी पता नहीं बैंड बजाने में लगे हुए हैं। बहुत क्रोधित है, बहुत क्रोधित। वे में उन्हें देख रहे हैं, आपके एनिमी, आपके हेयर्स को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं प्लानिंग प्लॉटिंग, मैंने कहा, और ये जा भी गया। तभी आपके जो पूर्वज है ना, वो बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित है, ठीक है, और वो उन पर ना बहुत ज्यादा क्रोध में उनके ऊपर ना, मतलब उनको कच्चा चबा देना चाहते हैं। इतने क्रोधित है क्योंकि वो आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगे रहते हैं। बस आपको जरूरत है किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की। कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रही है। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर के आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप ये सोचते हैं क्नॉइस। तो यहाँ पर एंजल खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही है और आपके फेवरेबल है, उसके बारे में खुल करके बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स खुद आपको भी असर्टिव हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी एंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइपिंग का वेट कर रही है, और उस टाइपिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एंजेलस कह रहे हैं